Okay, friends. Today we are going to do MCQs based on fundamentals of partnership. My friends, please don't take it as MCQ. हो सकता है कि इसमें से ही स्मॉल क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क का. तो ये MCQ can also come in the form of a question. You never know because some of the MCQs are lengthy, right? Okay, so here we start with MCQs. It will be there right on your screen. Okay, let's read. Adil, Bhavya and Chris. In short, A, B and C. Adil, Bhavya and Chris are partners sharing profits in the ratio 5:4:1. Chris is given the guarantee that his share of profit in any year will not be less than 50,000. वापस से पढ़ते हैं. Chris is given the guarantee कि his profit will not be less than 50,000. Deficiency in profit share of Chris will be borne by Bhavya. Okay, तो पहले समझते इतना. सुनो, उधर क्रिस है. क्रिस को बोला योर शेयर इन द प्रॉफिट विल बी एटलीस्ट 50,000. तेरे को तेरा 50,000 मिल जाएगा. अगर नहीं मिला तो भव्य तेरे को देगा. तो ही इज गारंटेड. क्रिस को गारंटी क्या 50,000. अगर नहीं देगा, अगर नहीं मिला, फर्म का पहले जो प्रॉफिट होगा वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा. फर्म का प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा और अगर उसको नहीं मिला 50,000 तो भव्य देगा. फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने पे अगर नहीं मिला तो भव्य ने उसको गारंटी दिया है. अच्छा, अभी आगे पढ़ो. जर्नल एंट्री फॉर डेफिशिएंसी मेट बाय भव्य. भव्य's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रिस कैपिटल अकाउंट 10,000. डेफिशिएंसी मेट बाय भव्य. भव्य कैपिटल डेबिट मतलब भव्य के कैपिटल में से पैसे ले लिए और क्रिस को ट्रांसफर किए. कितने? 10,000. क्यों? ये डेफिशिएंसी है. अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज. फिर हमको 4 ऑप्शन दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर. मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट फर्म ने कितना कमाया होगा. अभी यहां देखना, गिवन इन द क्वेश्चन जर्नल एंट्री फॉर डेफिशिएंसी. भव्य के कैपिटल को डेबिट किया मतलब भव्य के कैपिटल में से ले लिया और क्रिस के कैपिटल में ट्रांसफर किया 10,000. सर क्यों भव्य ने 10,000 दिया? सर उसको 50,000 प्रॉफिट किया था ना, गारंटी 50,000 गारंटी किया था ना, तो 10,000 ट्रांसफर करना पड़ा. उसका मतलब है क्रिस को 40,000 ही मिला होगा. गारंटी 50 का था लेकिन 10,000 फिर ट्रांसफर करना पड़ा. मतलब एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ था वो जब भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्रिस को खाली 40,000 मिला होगा. हाँ, क्रिस को खाली 40,000 मिला होगा लेकिन उसको तो गारंटी 50 का था. तो उसने बोला होगा नहीं नहीं मेरे को 10,000 दो. क्वेश्चन में 10,000 दिया है, इसका मतलब है कि गारंटेड प्रॉफिट 50 था. Why Bhavya gave 10? Why? Because on distribution of firm's profit, Chris must have got only 40,000. इसलिए तो 10 इसके अकाउंट में से इधर गया. तो क्रिस को कितना मिला होगा? 40. फर्म ने जो कमाया ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको खाली 40 मिला होगा, इसलिए 10 इसने दिया. अच्छा चलो, क्या बोला? क्रिस को 40 मिला होगा. हाँ. अभी देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1. दिस इज क्रिस. तो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, गारंटी तो 50 का था लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म में क्रिस को जरूर 40 मिला होगा. ये क्रिस है, उसको जरूर 40 मिला होगा, इसलिए तो 10 उसने ट्रांसफर किया. अच्छा, तो रेशियो है 5:4:1. जरा टोटल करके देखो तो 5 + 4 9, 9 + 1 10. पूरे फर्म का प्रॉफिट है 10, है ना.
जो भी प्रॉफिट होता है 5 4 1, सो 5 + 4 9 + 1 10, पूरा प्रॉफिट 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, इसको 1 हिस्सा मिला तो 1 हिस्सा इक्वल टू 40 है ना, 1 शेयर इक्वल टू 40,000, तो पूरे फर्म का तो 10 शेयर है, 10 शेयर इज इक्वल टू हाउ मच, ये इसको ऐड किया, सो x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 40,000, x आएगा 4 लाख रुपीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 4 लाख रुपीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म ने एक्चुअली 4 लाख कमाया होगा। अपने को वही पूछा ना कि फर्म ने पहले कितना कमाया होगा, सर 4 लाख कमाया होगा। देखो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 1/10 क्रॉस चेक करते, क्रॉस चेक, 4 लाख का 1/10, हाँ सर 40, तो फिर हमारा सब कैलकुलेशन बराबर है। क्रिस को 40,000 हिस्सा मिला फॉर 1 शेयर, तो पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना, 1 शेयर के लिए 40,000, तो पूरे फर्म का 10 शेयर है। सर आपको कैसे पता चला, ये रहा। आप ऑल्टरनेटिवली चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली ये देखो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 1/10 शेयर, 1/10 शेयर इज इक्वल टू 40,000, तो फुल फर्म, फुल 1 शेयर ऑफ फर्म इज हाउ मच, ऐसे भी कर सकते हो, 1 शेयर, सो 1 इंटू 40, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 1/10 है ना, ये 1 इंटू 40,000 और ये डिवाइड बाय 1/10, तो फिर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 40,000 इंटू डिवाइड बाई 1/10 है, तो उसको 10/1 हो जाएगा इंटू में रेसिप्रोकल, सो 4 लाख रुपीज। ऐसे करके भी 4 लाख आया फर्म का प्रॉफिट, ऐसे भी फर्म का प्रॉफिट 4 लाख आया, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा इजी वे है, ये वाला थोड़ा इजी वे है। चलो वापस से, क्रिस तेरे को 50,000 मिलेगा, नहीं तो फिर भव्य देगा, फर्म का इतना प्रॉफिट होगा, तेरे को 50,000 मिलेगा। लेकिन भव्य ने 10 ट्रांसफर किया, उसका मतलब है क्रिस को खाली 40 मिला होगा, इसलिए तो 10 ट्रांसफर किया, क्योंकि भव्य ने गारंटी था, तो 10 ट्रांसफर किया, तो उसको एक्चुअली खाली 40 मिला होगा। फर्म के प्रॉफिट में से जब रेशियो 40 मिला होगा, क्या रेशियो क्या है, 5:1, 1 वाला 40 है, 1 वाला 40 है, तो भव्य का शेयर नहीं पूछा है या आदिल का शेयर नहीं पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो 1 इज इक्वल टू 40,000, तो 10 इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज अवर एमसीक्यू नंबर 1। नाउ वी टेक अप एमसीक्यू नंबर 2। Okay, let's read the second MCQ. It will be right there on your screen. कहते हैं commission of 20% on net profit after charging such a commission is calculated as, वापस से कमीशन कितना देना है, 20% ऑफ द प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या दिया है, 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर सच अ कमीशन, इट इज कैलकुलेटेड एज 1/6 ऑफ द प्रॉफिट बिफोर कमीशन और 1/5 बिफोर कमीशन और 1/4 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और 1/3, मतलब आफ्टर वाला कमीशन 20% है, तो बिफोर वाला कमीशन कितना। चलो लेट्स सी। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है सुनो, गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि भाई जो कमीशन देना है हमें मैनेजर को या किसी को भी, इट इज 20% ऑफ द प्रॉफिट, इट इज 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20%। अच्छा अभी याद है, ये भूल जाओ, अभी याद सुनो, मैंने यहां पे कुछ लिखा है, फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया या इतना प्रॉफिट कमाया बिफोर कमीशन। ये क्या प्रॉफिट है सर,
सारे खर्चे हो गए, लाइट का बिल, फोन का बिल, सैलरी, रेंट, सब हो गए। सो दिस इज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ओके, तो बस कमीशन बाकी है इसमें? हाँ सर, खाली कमीशन बाकी है। तो भाई कमीशन दे देना। सर अगर हमने इसमें से कमीशन दे दिया, ये प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दिया, फिर जो आएगा ना, हाँ उसको हम बोलेंगे ये अभी फाइनल प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन। तो भाई ये वाला बिफोर कमीशन था, उसमें से कमीशन माइनस कर दिया, ये कमीशन है, हाँ कमीशन माइनस कर दिया, फिर जो आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है? किसका 20% कमीशन दिया है क्वेश्चन में? 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, एक मिनट, उसका 20% ना, ये देखो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये वाला, उसका 20% उसको कमीशन मिलेगा। ए मैनेजर इधर आ, मैनेजर इधर आ, तेरे को कमीशन मिलेगा कितना? 20%। 20% किसका? तेरा कमीशन निकालने के बाद, आफ्टर गिविंग यू कमीशन, जो पैसा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है उसका 20%। तेरे को कमीशन देने के बाद जो बचेगा आफ्टर द कमीशन, देखो कमीशन कितना है? कमीशन इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इधर देखो ये कमीशन है ना, तो यहां पे मैं 20% लिख सकता हूं। हाँ सर 20% लिखो ना, लेकिन 20% किसका है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन का है कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन ये है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ये है। ए भाई तेरे को कमीशन देगा 20%, लेकिन किसका? 20% प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का, इसका 20% देगा, है ना, इसका 20% देगा। मान लो कि ये ₹100 है, हाँ सब खर्चा निकालने के बाद, कमीशन निकालने के बाद, आफ्टर कमीशन सब कमीशन देने के बाद ₹100 है, तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? 20% ऑफ दिस, इसका 20%, मतलब 20 ब्रैकेट्स में आएगा ना, कमीशन तो ब्रैकेट्स में आता है ना, लेस में। अगर ये ₹100 है तो ये 20 आएगा, है ना। और ऊपर वाला फिगर 80 नहीं आएगा, क्योंकि 80 माइनस 20 थोड़ी ना 100 होता है। ऊपर वाला फिगर 120 आएगा। सुनो, उसको कमीशन 20% देने का है। एक होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर उसमें से कमीशन निकाल दो, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अभी वो जो कमीशन देने का है ना, वो 20% ऑफ आफ्टर कमीशन है। एक होता है बिफोर कमीशन, एक होता है आफ्टर कमीशन, एक होता है बिफोर कमीशन, एक होता है आफ्टर कमीशन, और बीच में कमीशन। देखो, एक होता है बिफोर कमीशन, एक होता है आफ्टर कमीशन, बीच में कमीशन। कमीशन कितना है? 20% ऑफ 20% ऑफ कौन सा प्रॉफिट? बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट के आफ्टर कमीशन वाला? सर क्वेश्चन में दिया है 20% ऑफ आफ्टर कमीशन वाला। हाँ तो सब ये इसका 20%, मान लो ये 100 होता तो ये 20 होता, है ना, 20%। और ऊपर वाला 80 नहीं, ऊपर वाला 120। अच्छा, तो ये 20 और ये 120, इसमें अभी रिलेशन अगर करना है फ्रैक्शन में, 120 यानी बिफोर कमीशन वाला इंटू वॉट विल गिव यू 20। 120 इंटू, सब आंसर्स देख लो, 1/3 दिया है, 1/4 दिया है, 1/5 दिया है। सो 120 इंटू 1/6 करेंगे, 120 इंटू 1/6 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्तों, अगर कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, एक रीत से देखा जाए तो 20% यानी 1/5 ना। तो इफ इट इज 1/5 ऑफ आफ्टर कमीशन, देन इट इज 1/6 ऑफ बिफोर कमीशन। आप देखो ना, बिफोर कमीशन 120, कमीशन है 20, तो इंटू 1/3 करेंगे तो 20 आएगा। इसको इंटू 1/3 करेंगे, इंटू 1/4, इंटू 1/5 क्या करेंगे, इंटू 1/6 करेंगे तो आएगा। तो दोस्तों कंक्लूजन ऐसा है कि इसका 1/5, इसका 1/5 और इसका 1/6, आंसर तो 20 आएगा।
So if commission is 1/5 of profit after commission, then it is 1/6 of profit before commission. 1/5 of after is 1/6 of before. ठीक है, तो आंसर इज 1/6. So which option fits into it? Just check it out. The answer is 1/6. It's option A. Okay. So we can come to one conclusion. Just a minute. चलो, I'll show you one more thing in the same MCQ number 2. ये देखना वापस से, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इतना है, बस कमीशन देने का बाकी है, बस कमीशन देने का बाकी है, इतना प्रॉफिट हुआ, ये लेस कमीशन, याद रखो कमीशन माइनस होगा और ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, है ना। ये वाला प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, ये वाला, और ये है आफ्टर कमीशन, बीच में कमीशन। अच्छा, अभी हमने देखा कि अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला 1/5 है तो बिफोर कमीशन में वो 1/6 हो जाता है। अभी देखा ना, 20% वाला नहीं देखा, वो 1/5 यानी 20% वाला। चलो अभी दूसरा प्रूव करके बताता हूं। सपोज कमीशन इज 1/4, क्या लिखा है मैंने, 1/4। सपोज ये क्वेश्चन में दिया है कमीशन इज 1/4 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, 1/4 ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। 1/4 मतलब कि अगर ये 100 रुपया है तो कमीशन 1/4 यानी 25, तो 25 होगा माइनस में, तो ऊपर 125 होगा, है ना। देखो इसका 1/4 वो तो क्वेश्चन में दिया है, आफ्टर कमीशन का 1/4 वो तो क्वेश्चन में दिया है 1/4, तो इसका कितना 1/3 हाफ 125 इंटू वॉट 1/2 1/3 1/4 वॉट 1/5। चेक करके देखना 125 इंटू 1/5 तो भी 25 आएगा। तो ये कमीशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कमीशन को आइदर इट इज 1/4 ऑफ आफ्टर कमीशन वाला प्रॉफिट या 1/5 ऑफ बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट। आंसर तो सेम ही आएगा, 1/4 ऑफ बिफोर लो या 1/4 ऑफ आफ्टर वाला लो या 1/5 ऑफ बिफोर, सेम ही आएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं कि अगर इधर 1/4 है, न्यूमरेटर सेम रखने का, 4 + 1 5, खत्म। प्रूफ आपके पास है, नहीं तो आप खाली ऐसे बाय हार्ट भी कर सकते हो। आफ्टर वाला इधर रखने का, बिफोर वाला इधर रखने का और ऐड कर देने का, 4 + 1 5, 5 + 1 6। चलो और एक ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में बोला है कि ये भाई को कमीशन 50% दिया है, 50% मीन्स हाफ ऑफ ये वाला कमीशन आफ्टर वाला। तो अगर अपन ऐसे डायरेक्टली करें तो न्यूमरेटर सेम रखने का, दिस प्लस दिस करने का, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो 1/3 आ जाएगा। प्रूव करके देते हैं, देखो 1/3 कैसे आएगा। चलो हाँ, वो क्या बोलता है, कमीशन इज 50% यानी हाफ ऑफ दिस ना, है ना। क्वेश्चन में दिया है हाफ ऑफ ये वाला कमीशन, तो अगर इधर 100 होता तो हाफ मतलब 50 और ये 150। अभी ये जो 50 रुपए का कमीशन है वो दो तरह से आता है, 50 रुपए का कमीशन दो तरह से आता है। इसका हाफ करो तो भी 50 आएगा और इसका 1/3 करो तो भी 50 आएगा। सो यू कैन से कि ये जो कमीशन है ना, कमीशन इट इज हाफ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड इट इज 1/3 ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। आंसर सेम ही आएगा। तो ये टेबल आप याद कर सकते हो अगर प्रॉफिट है कमीशन के ऊपर। ओके, लेट्स टेक अप MCQ नंबर 3. It will be there right on your screen. लिखा है when a partner draws fixed amount for 6 months in the beginning of each month, beginning from 1st October. ध्यान से देखना, वो विड्रॉ कर रहा है पैसा हर महीने की पहली तारीख को,
देखो लिखा है फर्स्ट लाइन में लास्ट फ्यू वर्ड्स देखो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और वो भी 1 अक्टूबर से उसने शुरू किया पैसा विड्रॉ करने का। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और 1 अक्टूबर से शुरू किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स at an agreed rate will be equal to interest of how many months? 2.5, 1.5, 3.5 या 3। तो पहले क्वेश्चन देखिए, या देखिए अभी अप्रैल से मार्च, वो महीने की पहली तारीख को आके दुकान में से पैसा लेके जाता है। पहली तारीख को आता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और पैसा लेके जाता है। लेकिन कब से वो आने का शुरू किया उसने? 1 अक्टूबर से। यानी वो पहली बार यहां पे आया पैसा लेने को 1 अक्टूबर को, यहां पर है ना, और आखिरी बार हर पहली तारीख को 1 अक्टूबर को आया, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। ये 1 मार्च वॉज द लास्ट टाइम व्हेन ही केम इन दिस पर्टिकुलर ईयर। अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा है ना कि कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा, मंथ्स, तो उसको हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। अभी फॉर्मूला देखना, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखना, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर फ्रॉम फर्स्ट एवर ड्रॉइंग्स टिल द लास्ट डे। फर्स्ट एवर ड्रॉइंग्स, फर्स्ट कभी उसने विड्रॉ किया? 1 अक्टूबर को ना, तो फ्रॉम हियर टिल द लास्ट डे, यहां तक, ये लास्ट डे है ना दोस्तों, 31 मार्च इज द लास्ट डे। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, पहली बार उसने कभी विड्रॉ किया? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से लेके लास्ट डे तक, सर 6 मंथ्स का पीरियड है। ओके, प्लस आगे देखना, मंथ्स फ्रॉम कितने महीने हैं? फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग्स। सर लास्ट ड्रॉइंग्स तो सर उसका 1 मार्च को है, क्योंकि महीने की पहली तारीख को आ जाता है, तो 1 मार्च को आ गया बस। तो यहां से यहां तक ये तो एक ही महीना हुआ। सो +1 मंथ अपॉन 2, सो 6 + 1 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट लगेगा। बहुत सिंपल है। पहली बार जब उसने ड्राइंग्स किया तब से लेकर लास्ट डे तक कितना महीना होता है? फर्स्ट एवर ड्राइंग से लेकर लास्ट डे तक कितना महीना होता है? तो फर्स्ट उसने कभी विड्रॉ किया? अक्टूबर में, है ना, दिया है क्वेश्चन में 1 अक्टूबर। सो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, सर 6 मंथ्स। और लास्ट टाइम कभी उसने विड्रॉ किया? सर 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। पहली बार विड्रॉ किया प्लस आखिरी बार विड्रॉ किया, कितने महीना? डिवाइड बाय 2। पहली बार विड्रॉ किया प्लस आखिरी बार विड्रॉ किया, कितना महीना? डिवाइड बाय 2। दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ओके, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन। Okay, let's take up the next MCQ now. It will be there on your screen. Okay, we read it. It says, X and Y started business on 1st of July 23 with the capitals of 3 lakh and 1,80,000 respectively. X draws, मतलब वो withdraw कर रहा है, drawings कर रहा है, fixed amount at the end of every quarter. हर क्वार्टर के एंड में आके वो दुकान में से पैसा लेके जाता है, पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जाता है। कभी लेके जाता है? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10% पर एनम। रेट दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर ended 31st March 24, interest on X drawings was 2,700. आंसर दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 2,700। तो उसने कितना विड्रॉ किया होगा वो क्वेश्चन में पूछा है। ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स आर 36,000 पर क्वार्टर, 30,000 पर क्वार्टर वगैरह, 4 ऑप्शन दिया है उसने। हर क्वार्टर कितना पैसा विड्रॉ किया होगा, वापस से एक बार समझ लेते हैं। सेकेंड लाइन पे ध्यान दीजिए सब लोग, सेकेंड लाइन समवेयर इन द मिडल। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वो आके पैसा लेके जाता है।
फर्म चार्ज करता है 10% इंटरेस्ट, देखो दिया है थर्ड लाइन में 10% इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अमाउंट भी दे दिया है 2700। नाउ मेरे दोस्तों, क्वार्टर मीन्स एवरी 3 मंथ्स। क्वार्टर का मतलब होता है एवरी 3 मंथ्स। तो अगर ये हमारा साल है मेरे दोस्तों, ओके, तो ये है फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, ये है फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्वार्टर्स है, 3-3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं, ओके दोस्तों। चलो, 4 क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अच्छा, वो बोलता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आता है वो, है ना। अच्छा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी बच्चा क्या सोचेगा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब बच्चा सोचेगा कि वो 30 जून को आके उसने विड्रॉ किया होगा। हाँ, तो सर फर्स्ट क्वार्टर तो इधर ही खत्म होता है ना, आपने बोला ना 3-3 महीने का क्वार्टर होता है और टोटल 4 क्वार्टर होता है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर वो आके दुकान में आता है और घर पे पैसा लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए। तो बच्चा सोचेगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब वो पहली बार 30 जून को आया होगा। गलत। बिजनेस ही 1 जुलाई को चालू हुआ, तो बिजनेस ही 1 जुलाई को चालू हुआ, तो 1 जुलाई को तो बिजनेस चालू हुआ। तो दोस्तों, अगर बिजनेस यहां पे चालू हुआ 1 जुलाई को, तो फिर ये पहला वाला क्वार्टर तो है ही नहीं, यहां ही बिजनेस शुरू किया उसने, स्टार्टेड बिजनेस यहां पर। तो पहला क्वार्टर तो है ही नहीं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आते हैं, बराबर है, लेकिन वो पहली बार जुलाई अगस्त सितंबर यहां पे वो आया होगा पैसा लेने को, 30 सितंबर को आया होगा पहली बार पैसा लेने को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर तो वो था ही नहीं, जुलाई से शुरू हुआ। तो यहां से लेके पहली बार वो 30 सितंबर को पहली बार उसने पैसा उठाया, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और ये क्वार्टर इधर खत्म होता है। तो पहली बार उसने 30 सितंबर यानी कि 1 अक्टूबर से लेके लास्ट डे यहां है 31 मार्च। चलो, 30 सितंबर यानी कि 1 अक्टूबर से लेके लास्ट डे, है ना अपना फॉर्मूला। मंथ्स फ्रॉम, कितने महीने होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एवर ड्रॉइंग। सर फर्स्ट एवर ड्रॉइंग इधर है, हाँ, तो कितने महीने हुए, टिल लास्ट डे, यहां से लेके लास्ट डे तक। सर 6 मंथ्स हुए। अच्छा, और कितने महीने हैं, फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग्स, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर है, मतलब लास्ट उसने 31 मार्च को घर पे पैसा लेके गया होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ्स, 6 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स अपॉन 2, तो 6 प्लस 0 6 होता है, 6 अपॉन 2, आंसर इज 3 मंथ्स। उसको 3 महीने का ब्याज लगेगा। चलो, अभी फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल एन्युअल ड्रॉइंग्स। याद रहे, ये फॉर्मूला में एन्युअल ड्रॉइंग्स आता है, पूरे साल में उसने कितना विड्रॉ किया, इनटू परसेंटेज, जो कि क्वेश्चन में दिया है 10%, इनटू मंथ्स, मंथ्स है 3/12। ये 3 कहां से आया, ये कैलकुलेट किया ना, पहली बार जब भी विड्रॉ किया तब से लेके लास्ट डे तक, प्लस लास्ट बार जब भी विड्रॉ किया तब से लेके लास्ट तक। 10% क्वेश्चन में दिया है, 3/12 हमने कैलकुलेट किया। चलो, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल एन्युअल ड्रॉइंग्स, पूरे साल में उसने कितना विड्रॉ किया उसके ऊपर है ये फॉर्मूला। तो अपने को इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है 2700 इज इक्वल टू, एन्युअल ड्रॉइंग्स पता नहीं है, एक्स, वही ढूंढना है हमें, एन्युअल ड्रॉइंग्स नहीं पता है, एक्स इंटू 10/100 इंटू 3/12। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना दोस्तों, तो फिर कैसे आ जाएगा, देखो, हाँ देखो, ये x को ये बाजू रखता हूं, x को इधर ही रखता हूं, और इज इक्वल टू पे ध्यान दीजिए
2700 पहले से इधर था, फिर ये 10/100 को इज इक्वल टू के ये बाजू लेके आता हूं तो 100/10, ये 3/12 को ये बाजू लेके आता हूं इंटू 12/3 इज इक्वल टू x ये बाजू है तो उसको इधर ही रखा। फिर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे दोस्तों x जो आएगा ना आंसर, x का आंसर जो आएगा दैट इज टोटल एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स आएगा, वो कितना आएगा मालूम है? x इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करके देखो अभी, हाउ मच विल इट वर्क आउट टू, जरा देखो, ऑल ऑफ यू चेक। आई एम चेकिंग ऑन द कैलसी, यू ऑल्सो चेक इट आउट। सम ऑफ द एग्जाम्स कैलसीज आर नॉट अलाउड। $1,08,000 आया है। टोटल एनुअल ड्राइंग्स इज 1,08,000। मान लो ये 1,08,000 वो पूरा एनुअल ड्राइंग्स है, पूरे साल का, और अपने को क्वेश्चन में पूछा है क्वार्टरली कितना उसने विड्रॉ किया, पूरे साल में इतना, तो हर क्वार्टर में कितना, तो वैसे तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर, वैसे 4 क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि बिजनेस यहां पे शुरू किया 3 ही क्वार्टर्स था, तो ये 1,08,000 जो है ना, ये जो 1,08,000 है ना, वो 4 क्वार्टर्स का नहीं है, वो 3 क्वार्टर्स का है। तो अभी आप करके देखो, 3 क्वार्टर्स का है, सो 3 3 18, 36,000 पर क्वार्टर, 36,000 पर क्वार्टर आएगा मेरे दोस्तों, 36,000 पर क्वार्टर आएगा। डिवाइड बाय 3 करने का, देखो ऑप्शन में दिया है 36,000। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो बिजनेस जुलाई से शुरू किया, तो फर्स्ट क्वार्टर तो है ही नहीं, तो इसमें खाली 3 क्वार्टर्स है, इसमें खाली 3 क्वार्टर्स है, सो 1,08,000 इज डिवाइडेड बाय 3 क्वार्टर्स। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला है ना, उसमें हर सम में एनुअल ड्राइंग्स के ऊपर होता है। तो ये जो x का आंसर आया वो पूरे साल का है, और पूछा अपने को क्वार्टर्स का है। पूरे साल का ड्राइंग्स है 1,08,000 डिवाइड बाय 3 क्वार्टर्स, तो 36,000 वो हर क्वार्टर लेके जाता है। मतलब जुलाई में चालू किया ना, फर्स्ट क्वार्टर इधर खत्म हुआ ना, 36,000 लेके गया, फिर इधर 36,000 लेके गया, फिर वापस इधर लास्ट में 36,000 लेके गया, ऐसा टोटल 1,08,000। याद रखना फॉर्मूला में एनुअल ड्राइंग्स आता है तो उसको डिवाइड बाय क्वार्टर्स करना पड़ता है। ओके, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। Okay, let's take up the next MCQ. Here it is on your screen. Ashok, Bilal and Charu are partners. They are trading in sports equipments में वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। Ashok used 5 lakhs of the firm without the knowledge of Bilal and Charu. अशोक 5 लाख रुपया लेकर गया, उसने यूज कर दिया, दूसरे दो को बोला नहीं। अशोक यूज 5 लाख रुपीज विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर 2। आगे, एंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ 87,500 रुपीज, वो 5 लाख रुपया फर्म का लेके गया और उसने उस 5 लाख रुपयों की मदद से 87,500 रुपीज का प्रॉफिट उसने बनाया। बोलो, फॉर्म का पैसा लेके गया 5 लाख, उसमें से 87,500 उसने प्रॉफिट बनाया। Which action should be taken by the firm to rectify this situation? अभी फर्म को क्या करना चाहिए? तो 4 ऑप्शन है, just go through the 4 options. All of you, please go through the 4 options.
The answer is option D. Option D. D for Delhi. Ashok should return 5,87,500 to the firm. 5 लाख वो लेके गया था, उसमें 87,500 कमाया, तो सारा का सारा पैसा उसको फर्म को दे देना चाहिए, जितना लेके गया था प्लस जो प्रॉफिट कमा वो दोनों मिलके। प्रॉफिट उसी 5 लाख पे कमाया ना, तो 5 लाख भी दो और जो प्रॉफिट कमाया वो भी फर्म को दे देना चाहिए। सो 5 लाख प्लस 87,500, टोटल 5,87,500 should be returned by Ashok to the firm, option D.